यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट विक्टर लाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऐसे दौड़ो कि जीतो। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि नौजवानों की मदद करें कि वो अपने ज़िंदगी के मकसद को हासिल करें और अपने फैसले ठीक कर सकें और कामयाबी की राह पर चलते रहें, जिसके ज़रिए वो खुद शख्सी तौर पर अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए और सबसे बढ़कर अपने खुदा के लिए खुशी का बायस बन सके। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा उनका नाम है मिसेस तिमना केनेथ, और मैंने आपकी पहले मुलाकात करवाई थी इनके हस्बैंड के साथ। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इनके लिए बोला था, और वो ये बोला था कि मैं फाइनल डिसीजन जो है इनके साथ मिल के लेता हूँ और इनका होता है, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए 13 साल दुआ की और फिर वो खुदावंद के पास आए, और ये 28 साल के अरसा से टीचिंग के शोबा के साथ मुंसलिक हैं। और ये ना सिर्फ टीचर हैं बल्कि ये टीचर्स को ट्रेन करती हैं, ये ट्रेनर हैं टीचर्स की। और 39 साल 39 ईयर्स से ये वफादारी के साथ उस दौड़ को जो खुदावंद ने इनके लिए मुकर्रर की है, मसीही ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रही हैं और खुदावंद के जलाल के लिए ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये क्रिश्चियन काउंसलर भी हैं, इनको खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी दी है, और ये गॉस्पल सिंगर भी हैं, और मैं बग़ैर किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये वर्शिपर हैं। और ये वाकई अगर इनके साथ हम कहें कि ये मिसेस तिमना केनेथ वर्शिपर, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये बाइबल टीचर भी हैं, और आज यकीनन ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। आप प्लीज़ इसको गौर से सुनें, इनकी बातों पर तवज्जो दें, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद वो तब्दीली लाए जो वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में आए। तो बाजी, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाला और आज आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और यकीनन आपकी गुफ्तगू से दूसरों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे बरकत मिलेगी। तो बाजी, मैं आगाज़ करूँगा। यकीनन आप एक बड़े कामयाब और बेहतरीन टीचर हैं। 28 साल बहुत अरसा है, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचने के लिए यकीनन पहले स्टूडेंट होंगे, एक तालिब इल्म थे। तो आपके वो जो टाइम था एज अ स्टूडेंट लाइफ में, कौन से आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस थे और किस तरह आपने उन पे काबू पाया, और आज आपको खुदा ने ये पोजीशन, ये मकाम, ये मर्तबा बख्शा? सबसे पहले तो सारे सुनने और देखने वालों को सलाम। और स्टूडेंट लाइफ काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा मुझे। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी थी, और वो ज़माना जो था वो बहुत उस वक़्त अच्छा था स्टूडेंट्स के लिए भी। इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी स्टडीज़ भी। और मेरे पेरेंट्स ने बड़े एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हमें स्कूल में डाला था, दोनों बहनों को कॉन्वेंट में। तो एक जो मैं समझती हूँ कि एक जो ख़्याल हमेशा बीइंग डॉटर्स, बीइंग बेटियाँ, एक मेरे और मेरी बहन के जहन में था कि पेरेंट्स ने बढ़कर हमें एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमें एक अच्छे इंस्टीट्यूट में डाला है, तो हमने भी अच्छा ही उनको रिज़ल्ट देना है। तो ये एक एहसास जो था ना वो थ्रू आउट था कि नहीं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पेरेंट्स की, उसको हमने ज़रूर फुलफ़िल करना है। तो इतना मुश्किल नहीं था। लड़कियों के लिए मेरा ख़्याल पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती, लड़कों के लिए थोड़ी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है।
तो वो उनकी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन एक चैलेंज आया क्योंकि मेरी आगे हायर स्टडीज़ जब मैं कॉलेज में थी, तो थर्ड ईयर में मेरी ना शादी हो गई। ओके। तो ज़ाहिर है मैंने कंटिन्यू करनी थी स्टडीज़। तो अब आप ये सोचें कि बड़ा इजी था एस्केप करना कि चलो अब शादी हो गई है, बिकॉज़ यही होता है लड़कियों की लाइफ में कि जी। शादी हो गई, उसके बाद ज़ाहिर है फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, टोटली ट्रैक ही चेंज चेंज हो हो जाता जाता है। है। और पता होता है कि तब तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं टीचिंग में जाऊंगी, जॉब करूंगी। तो लेकिन मैंने कोई इसको एज एन एस्केप नहीं लिया, मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, अपनी पूरी कॉलेज टाइम पूरा किया। और इसी दौरान में मेरा पहला बेटा भी हुआ। और उसके बाद जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो फिर मैंने जॉब की तरफ एज टीचिंग की तरफ आई। सो नॉट टू गिव अप, मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ है जो एज स्टूडेंट्स और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। एस्केप्स तो बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर आपका फोकस और आपका गोल एक हो और आप उसकी तरफ देखते चलते जाएं तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू बाजी। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बेटी होते हुए एक और बहन थी, दोनों बहनें थीं, और इन्होंने ये फैसला किया कि हम जिम्मेदारी लेंगी और अपने वालदैन की तवक्कुआत के मुताबिक उनको रिज़ल्ट्स देंगी। ये एक इंतहाई खूबसूरत पॉइंट है आपके सीखने के लिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पूरी जिम्मेदारी से पढ़ना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स की आपसे बहुत सी तवक्कुआत है। और इसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत बात बाजी ने बताई है, और वो ये है कि शादी जो थी वो अर्ली हो गई, और फिर ये इम्कान था कि ये अपनी स्टडीज़ को छोड़ देती, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप शादीशुदा हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि गिव अप कभी नहीं करना। आप एक ट्रेनर हैं टीचर्स की, आपके पास 28 साल का एक्सपीरियंस है। आप प्लीज़ बताएं कि एक जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, परवरिश में एक टीचर का क्या रोल है? टीचर का बड़ा अहम रोल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर के पास वो गिफ्ट, वो करिश्मा होता है जो उस बच्चे की लाइफ को चेंज करने में काम आता है। और वो गिफ्ट जो है वो गिफ्ट ऐसा है जो उस बच्चे को नरिश करता है, उसको समझता है। और एक ज़माने में टीचर्स को कहा जाता था दे हैव दैट पैस्टोरल कैरेक्टर। जैसे एक पासबान होता है ना अपनी, जी जी। उसी तरह से टीचर का एक रोल होता है। एक जगह मैंने पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन थी कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट का हाथ पकड़ती मैं कहूँगी क्योंकि मैं जी जी। ज़रा ओके। फीमेल टीचर हूँ। हाँ। हाथ पकड़ती है, उसके जहन को खोलती है और उसके दिल को छूती है। वाह। ये एक रोल है टीचर का। और अगर ये रोल वो अपना रही है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जितने भी हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगियां तो तब्दील होंगी। और जो उस स्टेज में या एक साल के लिए जो बच्चा उस टीचर के पास आता है, अगर वो इस रोल को जहन में रखे, इस गिफ्ट को, तो नेशंस जो हैं वो बन सकती हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा कि जब जापान के ऊपर अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब थे वो गिराए, तो उसके बाद जापान जो था वो नागासाकी और वो क्या था दूसरा, वो हिरोशिमा, ठीक है, ये दो शहर जो थे तबाह हो गए और जापान ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद जब वो थोड़े से संभले हैं तो उन्होंने कहा कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, हमें बेहतरीन टीचर्स चाहिए दुनिया में से। और वो उन्होंने टीचर्स वो दुनिया में से लिए, और उन्होंने, आज हम देखते हैं जापान जो है ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। तो यकीनन टीचर का रोल जो है, हम जानते हैं कि ये बहुत अहम है। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि टीचर के पास एक
क्रिस्मा है, एक वो मैजिक है जिसके ज़रिए वो बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसके दिल तक पहुंचता है, उसके दिमाग तक पहुंचता है। और ये आज मैं समझता हूँ कि ये तो एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, बिल्कुल। और इसको इसी तरीके से टीचर जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बच्चे को। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मदद करें कि कौन सी 3 क्वालिटीज़ एक टीचर में ज़रूर होनी चाहिए। कोई जनरल टीचर्स में हाँ या? जी। अच्छा, मैं जब टीचिंग करती थी तो एक दफ़ा किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मेरे ज़हन में ना 3 एफ्स आए थे उस वक़्त। एफ नंबर 1 इज़ फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल एंड फर्म। फ्रेंडली अगर होगी टीचर तो वो एकदम से अपने स्टूडेंट का दिल जो है वो मोह लेगी। फ्लेक्सिबल उसको होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उतार चढ़ाव जब तक ना हो, और बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है कि कभी मूड है कभी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के मूड के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक या उसकी बैकग्राउंड के मुताबिक अपने आप को जो है ना वो फ्लेक्सिबल रखें, ताकि आप बच्चे की नीड को ज़्यादा अच्छे तरीके से जी। पूरा कर सकें। और फर्म जो है वो इन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल से। फर्म मैं इसलिए कहती हूँ कि ठीक है, जब आपको फ्रेंडलीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, जब ये दोनों आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरे हो जाते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं उस तीसरे कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल कि अब आप फर्मनेस दिखाएंगे। बच्चे को सीधी राह या डायरेक्शन देने के लिए टीचर बिल्कुल ऐसे भी नहीं ना हो सकता कि जो बच्चा कह रहा है बस वही करता जाए। बिल्कुल ठीक। फर्मनेस कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर तो आना ही है। तो फर्म होगा तो फिर ही वो बच्चा जो है ना उस राह पे चल सकेगा, उस डायरेक्शन या उस गोल को अचीव करने में जो है ना वो टीचर उसकी हेल्प कर सकती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 बातें बताई हैं बाजी ने, 3 एफ आपको याद रखने हैं। टीचर को सबसे पहले फ्रेंडली होना है, उसके बाद फ्लेक्सिबल होना है, बच्चे के लेवल पे जाना है, उसकी बैकग्राउंड देखनी है और उसका मूड देखना है, सारा कुछ। और फिर इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा एफ जो है वो है फर्म, मजबूत होना, पुख्ता होना और अपने गोल को याद रखना। टीचर का मकसद, गोल ये है कि बच्चे को तरक्की की राह पर लेकर चले, बिल्कुल। और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी फ्रेंडली भी होना है, फ्लेक्सिबल भी होना है, लेकिन फर्म ज़रूर होना है कि अपने गोल को फोकस करना है कि बच्चे को किस तरीके से उन्होंने लेके चलना है। बाजी, हमारी मदद करें जानने में कि एक तालीम याफ्ता होना और तहज़ीब याफ्ता होना, क्योंकि बहुत से मैंने पढ़े लिखे स्टूडेंट, बच्चे देखे हैं जिनमें तहज़ीब नहीं होती। इनमें क्या फ़र्क है बुनियादी, आप कैसे देखते हैं तहज़ीब याफ्ता और तालीम याफ्ता, इनमें क्या फ़र्क है? एजुकेशन जो है वो हम ऐसे समझ लें इसको कि तालीम याफ्ता इज़ जस्ट थेरी, कि आपके पास थेरी आ गई है सारी। वो आप किसी भी तरीके से आ सकती है, थ्रू रिसर्च, थ्रू बुक्स, थ्रू इंटरनेट, एजुकेशन आ गई है। लेकिन तहज़ीब जो है ना वो आगे जो होता है ना वो प्रैक्टिकल है, कि एजुकेशन के बाद अब जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें या जो बिहेवियर है आपका, उसमें आपकी तहज़ीब आती है, अवेयरनेस आ गई है। अब उसको प्रैक्टिकली लोगों को नज़र भी आए कि उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा है कि नहीं। वैसे ये कहीं तरह से लिंक भी होते हैं और नहीं भी होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तहज़ीब याफ्ता है तो वो एजुकेटेड भी हो। जी। बहुत सारे लोग हैं, आप देख लें हमारे सोसाइटी में, जैसे आप किसी, अगर मैं लूँ कोई किसान है जैसे, इतने एजुकेटेड, क्या बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होंगी, लेकिन उनकी अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसमें तहज़ीब हमें नज़र आती है। उनके जो पौधों को जो वो फार्मिंग कर रहे होते हैं उसी में इतना डिसिप्लिन है, उसी में इतना वो क्या कहूँ मैं, स्ट्रक्चर है कि वो तहज़ीब जो है ना उनके उस पौधों के उगने में ही हमें नज़र आ रही होती है कि कितना तरीके से उन्होंने उस
तरतीब से उसको लेकर चले हैं। लेकिन तहज़ीब जो एक्चुअली है ना, वो एक्चुअली होती है कि आपका रख रखाव, रहन सहन, बातचीत करना, वो एजुकेशन से आए तो बेहतरीन है, और अगर वो एक्सपीरियंस से आ जाए तो भी ठीक है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप इतने एजुकेटेड होते हैं और जब आप लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो एजुकेशन जो पीएचडी भी कह लो आप, मास्टर्स पीएचडी, लेकिन अगर तहज़ीब नहीं है तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि तहज़ीब जो है वो, उसके बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं सीखने के। हमारी जो वर्ल्ड व्यू है, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारी जो पेरेंट्स ने हमें वैल्यूज़ सिखाई हैं, और जब हम प्रैक्टिकली दुनिया में निकलते हैं तो हम एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखते हैं जी। तो तहज़ीब तो हम सोसाइटी में बहुत सारे तरीक़ों से सीख रहे होते हैं। एजुकेशन जो है वो अच्छी बात है, स्कूलों में तालीम दी जा रही है, और आजकल तो एक मतलब सब्जेक्ट भी है, सिविलाइजेशन और तहज़ीब सिखाई जा रही है। लेकिन पता तभी चलता है उस तहज़ीब का जब इंटरेक्शन होता है या किसी के सामने एक कोई आमना सामना हो तो वो तहज़ीब आपकी सामने आती है। एग्जैक्टली। इसकी एक एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है कि जी आपको एजुकेशन सिखाती है, आप कहीं पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ा जी कि माँ बाप की इज्जत करो, ठीक हो गया। अब माँ बाप की इज्जत करना आपने एजुकेशन से सीख लिया, पढ़ लिया। हाँ। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे और अगर माँ बाप की इज्जत आप नहीं करते, हाँ, तो फिर वो तहज़ीब है, वो तहज़ीब है कि तहज़ीब का और एजुकेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और यही मेरा ख्याल है कि एक टीचर का रोल है कि वो अपने कोशिश करती है बच्चों को तालीम याफ्ता भी हों और तहज़ीब याफ्ता भी हों। और इसकी आजकल बहुत ज़्यादा इस मॉडर्न टाइम पे बहुत कमी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता भी हों और इसके साथ तहज़ीब याफ्ता भी हों। और हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी थोड़ा सा ना इसका एंगल चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बच्चों के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहा है और टीचर्स के साथ भी रहा है, पेरेंट्स के साथ भी रहा है, और आप बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करेंगे कि अपने ये जो आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा वो है सेल फ़ोन। तो सेल फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल बच्चे कैसे कर सकते हैं? सेल फ़ोन का बेहतरीन इस्तेमाल, सेल फ़ोन जो है वो आजकल तो खैर ये जब से कोविड-19 शुरू हुआ है उसमें तो इसकी जो अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन और जो वर्क फ्रॉम होम है और बच्चे स्टडीज़ भी ऑनलाइन जो वो कर रहे हैं वो बहुत सारे घरों में सेल फ़ोन्स के ज़रिए की जा रही है। तो सेल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ अगर हम उसको नेगेटिवली ना इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली करें, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल उसमें एप्लीकेशंस हैं। ज़ाहिर है इंटरनेट है, उसके ऊपर स्मार्टफ़ोन है, तो आप बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे रिसर्च है, एजुकेशन से रिलेटेड, तो अब आजकल तो बहुत कुछ है सेल फ़ोन पे। तो फोकस बस ये करना है कि उसका इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो हम किस जहन से कर रहे हैं। या तो हम टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, बस ये गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, गेम्स हैं और फिल्में हैं और गाने हैं, बस ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें खैर पुराने वक्तों में भी होती थी, उनके ज़राए और थे, डिस्ट्रैक्शंस तो हर ज़माने में है जी, ऐसा ही है। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करा। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक तो मॉनिटर करें सेल फ़ोन्स जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं, एक टाइम रखें और देखें कि बच्चे उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और पेरेंट्स का इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि ज़ाहिर है आजकल तो बच्चे घर पे ही हैं, और आजकल तो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद भी थोड़ी रिसर्च करें और सेल फ़ोन्स में से ऐसी ऐसी चीज़ें निकालें, बैठें अपने बच्चों के साथ, सेल फ़ोन के साथ ही बैठें। और आजकल तो बाइबल ऐप्स भी इतने अच्छे अच्छे हैं, और संडे स्कूल्स हो रहे हैं, और मतलब दुनिया जो है ना वो अब खुल गई है सेल फ़ोन्स के ऊपर। कोई चीज़ आपने ढूंढनी है आपको वहाँ मिलेगी, अच्छी भी
बुरी भी। अब चॉइस तो हमारी है, यस चॉइस तो हमेशा से खुदा ने हमें दी हुई यस, है। ऐसे ही है, आदम और हवा को भी चॉइस तो बिल्कुल वो ऐसे दी ही थी। जी। तो अब चॉइस हमारी है कि हम उसका अच्छा इस्तेमाल करें या बुरा इस्तेमाल करें। वेरी अच्छा गुड, इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी राह पे चलते रहेंगे, वेरी गुड बुरा करेंगे तो फिर बुरा जी। ही है। थैंक यू, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि चॉइस जो है ये हमारे पास है, और देखना यही है कि मालिक कौन है। सेल फोन मेरा मालिक है या मैं उसका मालिक हूँ। तो हमें केयरफुल होना है और इसको पॉजिटिवली हमने इसको इस्तेमाल करना है अपनी बेहतरी के लिए और दूसरों की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए। अभी मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि बीइंग टीचर और एक एक्सपर्ट टीचर, आप पेरेंट्स को क्या मशवरा जात देना चाहती हैं? आपके पास क्या उनके लिए हदायत है? पेरेंट्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम, टाइम दें बच्चों को। आजकल पेरेंट्स अभी तो खैर कोविड-19 की वजह से पेरेंट्स के पास काफ़ी टाइम है और अच्छी इंटरेक्शन आई होप हो रही होगी घरों में, अच्छी हेल्दी डिस्कशंस, इंटरेक्शन। बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ टाइम चाहिए होता है और इतने बिज़ी ज़िंदगियों में पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि वो बस समझते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स कर रही हैं वो इनफ है, लेकिन वो इनफ नहीं होता। पेरेंट्स जो हैं उनका रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम कहते हैं एक ट्रायंगल है जी जी ये, कि टीचर, पेरेंट्स और तीसरा हिस्सा जो है वो बच्चे हैं। सो हाँ, ये जब तक ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होता तो बच्चे की लाइफ जो है वो उस तरह से प्रोग्रेस डेवलप नहीं करती। और एक और चीज़ जो पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगी, बीइंग अ दे शुड बी अ रोल मॉडल। जो रोल मॉडलिंग इसलिए कहूँगी क्योंकि जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। जो वो कहते हैं वो नहीं करते, जो वो कर रहे होते हैं वो देखते उसको हैं जो। हाँ देखते हैं, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। सो अच्छे रोल मॉडल्स बनना चाहिए पेरेंट्स को। माहौल घर का ऐसा रखें कि बच्चे जो हैं उनको, जो हम तहज़ीब की बात कर रहे हैं, जी जी वो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है कि वो हम तहज़ीब भी सिखाएं और स्पिरिचुअली भी उनकी हेल्प करें ग्रो करने में, और फिज़िकली भी एंड एकेडमिकली भी ये रोल है पेरेंट्स का। और वो खुद अगर हर वक्त लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, सेल फ़ोन पे बैठे रहेंगे, टेलीविज़न के सामने बैठे रहेंगे, तो बच्चे तो वही करेंगे ना, बच्चे भी वही करेंगे। तो बीइंग अ गुड रोल मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं अपनी एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं ये जो आपने जिक्र किया 39 इयर्स हो गए मुझे खुदावन में। जी जी तो ये कैलकुलेशन ऐसे है कि मैं 10 साल की थी जब मैंने खुदावन को कबूल किया था, और वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि हमारे घर में माहौल ऐसा था, दुआ होती थी, इबादत होती थी। वो देख देख के वो उसी माहौल में जो मेरे जो रोल मॉडल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही परफेक्ट थे मेरे माँ बाप, जी जी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पर। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अब हम मेरे हस्बैंड और हम दोनों वर्शिपर्स हैं, चर्च में हैं, हमारा जो है जो भी आपने बताया अभी सबको, हम लोगों की कोशिश होती है, हम दोनों की मियाँ बीवी की, कि हम अपने बच्चों को इस खिदमत में अपने साथ लेकर चलें। जी रोल मॉडल हम कर रहे हैं, अभी हम खुद कर रहे हैं, वो देख रहे हैं हमें, और बहुत सारी जगहों पे वो हमारे साथ होते हैं। तो ये इस तरह की लेगेसी जो है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए छोड़ें कि Very वो good. फॉलो करें आपको वंडरफुल, एज पेरेंट्स। बड़ी खूबसूरत बातें बाजी ने बताई पेरेंट्स के लिए कि आपको बच्चों को वक्त देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने ये भी बताया कि आपको रोल मॉडल बनना है। बच्चे वो बनते हैं, वो करते हैं जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं, और हम एहतियात करें कि हम अपने बच्चों के सामने क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। और इसके बाद तहज़ीब की बात हुई तो बाजी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि तहज़ीब बच्चा जो है वो घर से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है। हम इसके लिए केयरफुल हों। बाजी, आप क्या मुख्तसर तौर पे यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या आपके दिल पे खुदा ने रखा है? हाँ, दिल पे तो खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो आजकल की यूथ में है, जो नज़र आ रही है, वो डिप्रेशन और स्ट्रेस
और अभी हमारे पास एक बड़ा एक मीडिया पे चली थी एक बात सुशांत सिंह की, जिसने अपनी जान दी। जी। तो काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है और ही वाज अ यंग मैन। तो क्या ये डिप्रेशन और ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों इतना ज़्यादा हमारे ऊपर सवार हैं आजकल की दौर में? तो यूथ को मैं यही कहूँगी कि लाइफ इज़ प्रेशियस, लाइफ इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का ऐसे जिएं, जैसे मैंने कहा था ना कि तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए मैं करती थी अपने माँ बाप की। जी जी। तो हमारा बाप जो है, जिसने हमें, जो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है और खुदावन बाप की तो यही मर्ज़ी है और वो उसका वादा है हमारे लिए कि वो हर चीज़ जो बेहतरीन है हमारे लिए, वो हमारे लिए प्लान, उसका बेस्ट प्लान है हमारे लिए। अब आगे से चॉइस की बात हुई थी, जी। चॉइस हमारी है। तो अगर हम ये चूज़ करेंगे कि हम डिप्रेशन और नेगेटिविटी और इन्हीं चीज़ों को देखते रहें और नीचे 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 होते जाएं, यूथ के लिए ख़ास तौर पे, हमने खुदावंद को देखना है, अपनी लाइफ को आगे आगे बढ़ाना है। हर दिन जो है वो ऐसे गुजारें कि हमने अपने बाप को, उसके नाम को हमने ऊंचा करना है, बुलंद करना है और जलाल देना है, उसके खौफ में ज़िंदगी गुजारें। तो मेरा ख़्याल है ये डिप्रेशन और ये सारी नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये शैतान और ये दुनिया ये हमारे दिल में डाल रही है। इन सब चीज़ों को तर्क करें और एक खूबसूरत लाइफ, ब्यूटीफुल है लाइफ। अगर आप सीधी सी ज़िंदगी है, वो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसको अपनी ज़िंदगी का सेंटर रखें। तो मेरा ख़्याल है ये सारी चीज़ें जो आज के दौर में हम समझते हैं कि जी डिप्रेशन है, जी ये नहीं हुआ, जी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम ये नहीं हुआ, हमारा फोकस जो है ना वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। आप पॉजिटिव चीज़ों पे अपना फोकस करें। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि आज के जो नौजवान हैं, जो नई नस्ल है, डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन किसी और का नहीं है, अपना ही क्रिएट किया हुआ, अपने ही मसाइल में। और जब सारी सारी रात सेल फ़ोन पे गुजारनी है और नेगेटिव चीज़ें, बाजी ने एक बात पे बड़ा ज़ोर दिया है और वो आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि चॉइस है हमारे पास, और चॉइस हर वक्त हिस्ट्री में भी रही है। हर वक्त चैलेंजेस, बुरी बातें, अच्छी बातें मौजूद रही हैं। और आज आपने नोट किया होगा कि बाजी ने कुछ हमें बातें बताई कि बेटी होते हुए वालिदैन की रिस्पेक्ट का ख्याल करना और फिर ज़िम्मेदारी के साथ स्टडी पे तवज्जो देना और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना और कभी भी गिव अप नहीं करना ज़िंदगी में। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एक टीचर है वो, उसके पास एक क्रिश्मा है कि वो ज़िंदगियों को बदल सकता है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आपने 3 F याद रखने हैं। फ्रेंडली टीचर को होना है, और ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए भी ऐसे ही है। बिल्कुल फ्रेंडली होना है, फ्लेक्सिबल होना है और फर्म होना है बच्चों की तरबियत में, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप पेरेंट्स हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एजुकेशन एक थ्योरी का नाम है और प्रैक्टिकली जब हम इस पे अमल करते हैं तो ये सिविलाइजेशन बनती, तहजीब बनती है। और हम पेरेंट्स के लिए उन्होंने बताया कि बच्चों को टाइम देना है, और फिर उन्होंने बताया बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, और यही तहजीब है। और डिप्रेशन से आज़ाद होकर ज़िंदगी बसर करनी है। और सबसे बढ़कर ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी से दौड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो यीशु को, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाना है। और हर रोज़ उन्होंने बताया कि हर रोज़ जो है अपने फ़ैसले खुदावंद की खुशी के लिए करने हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। थैंक यू बाजी आपके टाइम का। और आज यकीनन आपकी बातचीत जो है ये नौजवानों के लिए, जिन्होंने इसको देखा सुना, उनके लिए बरकत का बायस बना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। देखते रहें बरकत टीवी।